अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में कुछ ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही शवारमा और कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले टिप तो ये है कि जब भी बच्चे वॉशरूम वगैरह कहीं जाते हैं तो इस तरह ही टूथपेस्ट रख देते हैं और ब्रश भी ऐसे ही रख कर आ जाते हैं, तो उसको अपनी जगह पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने टूथपेस्ट और ब्रश भी जगह पे रख दिया था। साथ ही हम बेसन को क्लीन भी कर लेंगे। स्कॉच ब्राइट ले लिया था, जो किचन का स्कॉच ब्राइट होता है वो घिस जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको मैं बेसन वगैरह को और धोने के लिए मैं रख लेती हूँ इस तरह से। साथ ही साथ बेसन को भी क्लीन कर लेंगे और साथ ही साथ शीशे को भी कपड़ा मार के शीशे को भी साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वॉशरूम का ये जो बेसन है, शीशा नीट एंड क्लीन रहेगा, हर चीज़ अपनी जगह पे रहेगी। हैंड वॉश ख़त्म हो गया तो उसको भी फिल अप करके रख लें, और जब भी कोई वॉशरूम में जाए और सबकी ये आदत बनाए, हैबिट बनाए बच्चों की भी, कि जब भी आपने वॉशरूम से बाहर निकलना है तो वाइपर ज़रूर करना है। ज़रा भी पानी नहीं रहना चाहिए। एक तो पानी से स्मेल नहीं फैलेगी और किसी के फिसलने का भी ख़तरा नहीं रहेगा, और हमारा वॉशरूम नीट एंड क्लीन रहेगा। और जो भी कपड़े होते हैं जो हैंग किए हुए होते हैं, गंदे कपड़े हमारे जो हमने उतारे हुए होते हैं, उसको भी नहीं, टंगे नहीं रहना चाहिए। स्मेल फैलती है और सीलन हो जाती है, तो उसको उतार के फ़ौरन किसी आप बास्केट में डालें या तो वॉशिंग मशीन में डालें। और वॉशरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखना चाहिए, इससे स्मेल नहीं फैलती। और वॉशरूम का दरवाज़ा अगर खुला रहे तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और पर्दा डाल के रखें ताकि वॉशरूम का जो दरवाज़ा है वो भी कवर हो जाए, ढक जाए। और वॉशरूम के बाहर मैट ज़रूर बिछा के रखें ताकि वॉशरूम से कोई भी बाहर निकले तो पाँव पोंछ के निकले। इससे पाँव और कमरा गंदा नहीं होगा, साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये थी वॉशरूम की कुछ टिप्स। अब आ जाते हैं किचन की तरफ। किचन के काउंटर टॉप की ऑर्गेनाइजेशन करूँगी। काउंटर टॉप के ऊपर वाली दीवार की तरफ इस तरह से हैंगर लगा लिया था, इसमें मैं अपने तमाम कपों को हैंग करूँगी। तो ये हैंग किए हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारे, खूबसूरत और ऑर्गेनाइज लगेंगे। साथ ही इसके साथ दूसरे मैंने हैंगर वाले ये सारे लगा लिए थे। इसमें 6 होते हैं, 6 चीज़ें आराम से टांग सकते हैं। और ये इस तरफ वाले मैंने थोड़े पतले वाले हैं हैंगर लगाए थे, और इस वाले में थोड़े मोटे वाले, क्योंकि जो मैं इसमें जो हैंग करूँगी, इसमें मैं चम्मच वगैरह हैंग करूँगी। जो बड़े स्टील के चम्मच होते हैं खाना वगैरह पकाने के, उसके सुराख थोड़े छोटे होते हैं, तो इसके लिए थोड़ी पतली वाली मैंने इस तरह का हैंगर लगाया था। और इसमें अपने तमाम चमचों को, खाने पकाने वाले सारे जितने भी चमचे हैं स्टील के, इन तमाम को इसमें हैंग कर दूँगी। हैंग किए हुए प्यारे भी लगेंगे, ईज़िली हैंडल भी हो जाएँगे। जब भी हमें खाना-वाना कुछ पकाना होता है तो हमें चाहिए होता है, तो ये सामने रहेंगे तो हमें ईज़िली अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से तमाम जो भी चमचे थे वो मैंने यहाँ पर लटका लिए थे, और जो भी चीज़ें थी एक्सेसरी वो भी इसमें लगा ली थी, जैसे कि ये भट्टी वाला हो गया और ये हैंड बीटर हो गया, ये सब मैंने यहाँ पर लटका लिए थे। तो इस तरह से आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मैंने तो इस तरह से ही ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। आप चाहें तो कैबिनेट के अंदर भी, नीचे वाले जो कैबिनेट होते हैं उसमें ये हैंग लगा के उसमें भी हैंग कर सकते हैं। मैंने काउंटर टॉप के ऊपर ही सारी चीज़ें हैंग करके रखी हुई हैं। और ये एक हैंगर इधर लगाया हुआ है चूल्हे के बिल्कुल सामने, और इसमें ये वाली चीज़ें मैं हैंग करके रखूँगी। जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, चिमटा हो गया और इस तरह से आलू मैशर, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, छोटी चीज़ें होती हैं, लटकाने वाली चीज़ें होती हैं, वो मैं यहाँ पर हैंग कर दूँगी। तो इससे बहुत अच्छे से किचन ऑर्गेनाइज़ लगता है, चीज़ें सामने रहती हैं आँखों के सामने, और जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, हमें अवेलेबल होती हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। अब मैंने इस तरह की ट्रे ले ली थी, ये स्टील की ट्रे थी, आप कोई सी भी ट्रे ले सकते हैं। इस तरह से मैं अपने जो वॉशिंग एरिया होता है, जहाँ बर्तन वगैरह धोते हैं, सिंक की जगह होती है, इसमें मैं अपने लेमन मैक्स और हैंड वॉश को इस तरह से
ट्रे में करके ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। जब भी बर्तन धोना होता है इज़ीली लेती हूँ और आराम से इधर सामने अवेलेबल होते हैं, तो बहुत ईज़ी रहता है लेने के लिए और रखने के लिए। और इस तरह से ट्रे में रहते हैं तो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी रहते हैं। और जब इसकी ट्रे गंदी हो जाती है, इसमें पानी गिर के जगह भी गंदी हो जाती है, तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो इस ट्रे में से ट्रे को भी वॉश करूँगी और जो सारी बोतलें रखी हुई हैं इसको भी वॉश करके फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। सीन का एरिया बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, इसमें काई वगैरह भी लग जाती है, ग्रीन हो जाता है, तो इसको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऊपर मैंने जो चमचे रखे हुए हैं उसका पानी भी इस ट्रे में गिरता रहता है, तो बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और बर्तन वगैरह का पानी भी इस ट्रे के नीचे रहता है, तो उसकी जगह भी गंदी हो जाती है। तो उसको भी मैं जूने से स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह साफ़ करूँगी और स्कॉच ब्राइट और लेमन मैक्स ले लिया था। इसकी ट्रे को भी अच्छी तरह से साबुन लगा के धोऊँगी और सारी बोतलों को भी अच्छी तरह से घिस-घिस के धोने के बाद, अब ये सारी चीज़ें धोने के बाद इसे को थोड़ी देर सुखाने के लिए रख दूँगी और जगह को भी अच्छी तरह से क्लीन करूँगी ताकि जगह भी अच्छी तरह से क्लीन साफ़-सुथरी हो जाए, पानी ना रहे। पानी रहेगा तो इसमें काई भी जमेगी और इसके अंदर गंदगी भी जमेगी, तो इसलिए बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। जब अच्छी तरह से पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करके ट्रे में रख दूँगी। तो ट्रे में इस तरह से ऑर्गेनाइज़ की हुई अच्छी भी लगती है, मेसी भी नहीं लगती, फैली हुई भी नहीं ले रखती और एक जगह ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। तो इस तरह से ट्रे को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, सारी बोतल को, लेमन मैक्स के हैंड वॉश को और एक में मैंने काला तेल रखा हुआ है उसकी बोतल को भी अच्छी तरह से धो लिया था, सूखने के लिए रख दिया था। अब जो इसके सिन का एरिया है उसको भी स्कॉच ब्राइट और जूने की मदद से अच्छी तरह साफ़ करूँगी, क्योंकि पानी रहने की वजह से इधर इसमें काई जम गई थी, ग्रीन ग्रीन सा हो गया था। तो उसको भी अच्छी तरह से क्लीन करूँगी और सिन को भी अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद गीले कपड़े से अच्छी तरह खुश कर लूँगी ताकि पानी ना रहे। और इसके सामने वाली टाइल्स वाली दीवार है उसको भी हम वॉश करते हैं तो उसकी छींटें पड़ती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा सा हो जाता है, तो इसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैंने ट्रे को खुश कर लिया था, जगह को खुश कर लिया था। अब ये ट्रे रख के और ये सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, तो ये एक ही जगह पे रहेंगी ऑर्गेनाइज़। तो ये था ऑर्गेनाइज़ का ज़बरदस्त तरीका। साथ ही हैंड वॉश रखा हुआ है, हैंड वॉश की बॉटल खाली हो जाती है तो एक बड़ी बॉटल मैंने हैंड वॉश के लिए लेकर आती हूँ। तो ये साथ ही साथ इसकी हैंड वॉश को भी फ़िल कर लूँगी, क्योंकि बर्तन धोने के बाद हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हैंड वॉश भी मैंने साथ ही रखा हुआ है। तो इसको भी फ़िल करके भर के रख लूँगी और यही हैंड वॉश मैं वॉशरूम में भी यूज़ करती हूँ, तो वहाँ की भी बोतलों वगैरह को भी फ़िल करके रख देती हूँ। तो इस तरह से ईज़ी रहता है। और जो लेमन वैक्स के जो ये बॉटल है ये मैं फ़िल करके रखती हूँ, इसका पाउच लेकर आती हूँ। एक पाउच में ये दोनों बॉटल फ़िल हो जाती हैं, तो ईज़िली पूरा मंथ आराम से चल जाता है। तो इस तरह से थोड़ा-सा मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी तो थोड़ा-सा पतला हो जाएगा, तो ये काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो ये थी किचन की कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। वॉशरूम की भी ऑर्गेनाइज़ेशन टिप्स आपके साथ शेयर की, जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, आपके साथ मैंने वही शेयर करा है। और इस तरह से उम्मीद करती हूँ आपको कुछ टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी और शवारमा की रेसिपी, जो हम बहुत ईज़ी तरीके से बनाना सिखाएँगे। कोल्ड कॉफ़ी को बनाने के लिए हैंड बीटर चाहिए होता है। हैंड बीटर के बगैर कोल्ड कॉफ़ी को बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम बनाएँगे बहुत ईज़ी तरीके से। इस तरह की प्लास्टिक की बोतल ले ली थी मैंने पानी की, उसमें 5 चम्मच मैंने चीनी डाले थे और 3 चम्मच मैंने कॉफ़ी के डाले थे। उसको 10 मिनट तक इतना शेक करना है, इतना हिलाना है कि अच्छे सी झाग बन जाए और कॉफ़ी और जो चीनी है, थोड़ा-सा पानी भी डाला था, उसको अच्छी तरह शेक करने के बाद इस तरह से हमारी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह मैंने गिलासों में मैंने दूध डाल दिया था और दूध डालने के बाद जो हमने शेक की थी कॉफ़ी और चीनी को अच्छी तरह से ये इसके अंदर मिक्स कर देंगे और बर्फ़ के कुछ क्यूब्स इसके अंदर डाल देंगे, तो ये मज़ेदार कोल्ड कॉफ़ी बन के रेडी हो जाएगी, जो बहुत ईज़ी तरीके से बनेगी, बहुत आसानी तरीके से बनेगी बग़ैर हैंड बीटर के। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा
और जो कॉफ़ी हम बनाते हैं हॉट कॉफ़ी वो भी मज़े की होती है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ये वाली मज़े की होती है। दूध डाला और दूध में वो वाली कॉफ़ी जो हमने शेक करी थी 10 से 15 मिनट तक शेक करना है, फिर अच्छे से झाग बन जाएगी। चीनी और 5 चम्मच चीनी डाला था, आप अपने मुताबिक अपने हस्बे ज़ायक़ा के मुताबिक चीनी डाल सकते हैं। और उसके बाद 3 चम्मच मैंने कॉफ़ी के डाले थे और थोड़ा-सा पानी डाला था। उसको अच्छी तरह शेक करने के बाद और उसमें दूध डाला और वो कॉफ़ी डाल के और आइस क्यूब डाल के मज़ेदार ठंडी-ठंडी कोल्ड कॉफ़ी तैयार है। ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करके मुझे बताइएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा। अब आ जाते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। दूसरी रेसिपी भी बहुत ही ईज़ी तरीके से बताऊँगी, क्योंकि हम बाहर से जो शवारमा लेते हैं एक तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा लोडेड होता है और इसके जो पराठा होता है, जो डो होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है। वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो पिज़्ज़े का डो बनता है उसी तरीके से डो बना के आप वो शवारमा ट्राई कर सकते हैं। मैंने क्या करा था, पराठे की तरह बना लिया था, एक पूरी की शेप दे ली थी, पूरी की तरह एक पराठा बना लिया था। उसमें पराठे में मैंने मायोनीज़ लगाया था, चिकन को वो मैरिनेट करके उसको अच्छी तरह से भून लिया था। चिकन टिक्का तैयार कर लिया था, चिकन की बोटियाँ वो रखी मैंने। फिर बंद गोभी काट के रखी थी, बंद गोभी के वो रखे इसमें, और प्याज को गोल गोल की कटिंग कर ली थी वो इसके ऊपर रखा। तो और सॉसेस बनाया था, मायोनीज़ और केचप का सॉस बना लिया था, वो इसके ऊपर डालेंगे। और ग्रीन चटनी होगी तो ग्रीन चटनी भी इसके ऊपर डाल लें, ऊपर से केचप डाल लें, तो ये बड़ा ज़बरदस्त ही मज़ेदार सा शवारमा रेडी होगा। घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बाज़ार से कहीं ज़्यादा गुना बेहतर और अच्छा बन के तैयार होगा। और बहुत ही ईज़ी तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया, बहुत ही ईज़ी तरीका है। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से एक रोल की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और नीचे से इसको लॉक कर देंगे ताकि नीचे से गिरे नहीं, और ऊपर से कोई कागज़ लगा लें या टिश्यू लगा लें, तो इस तरह ईज़ी रहेगा पकड़ने में भी, आसानी में भी और खाने में भी। तो ये मज़ेदार सा रोल पराठा कह लें इसको, चिकन टिक्का रोल पराठा कह लें या शवारमा कह लें, जो भी नाम देना है वो दे लें, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बना था। ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा था, बहुत ही पसंद आया था। और घर में बहुत ही साफ़-सुथरे तरीके से बनना था और बहुत ईज़ी तरीके से बना था। और इसके अंदर जो सॉसेस जो बाज़ार के डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा डालते हैं, लोडेड होता है। इसमें आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें इसका अंदर से लुक, इसके अंदर जो हमने बंद गोभी डाली थी, प्याज डाला था और जो मायोनीज़ केचप डाला था, उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा मज़ेदार टेस्ट आ रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार बने थे ये। और साथ ही लच्छा पराठा बर्गर भी बनाया था, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। पराठा लच्छा बर्गर क्या कहते हैं इसको, वो भी मैंने बनाया था। पराठे की तरह, लच्छे की तरह पराठा बना लिया था और उसके अंदर कबाब डाल लिया था, मायोनीज़ केचप और बंद गोभी डाल के। ये वायरल जो लच्छा पराठा बर्गर है वो भी बनाया था। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे दोनों चीज़ें। ज़रूर ट्राई करके बताइएगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ज़रा भी पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।